अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर, और हमने जाना था कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है और इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे बच्चों इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है। मैंने उसी दिन हमने बात की थी कि जो इफ़ एल्स हम स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अगर इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 यू आर पास, एल्स यू आर फेल। ठीक है। दो कंडीशन थी, वहाँ पर हमने इफ़ एल्स यूज़ किया था। तो आज हमारे पास जो अगली स्टेटमेंट आ रही है वो हमारे पास आ रही है व्हाट इज़ कंडीशनल और टेर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है। बच्चों, टेर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसको भी हम सिंपल इफ़ एल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम एक ही लाइन के अंदर कंडीशन बनाते हैं। ठीक है। वो कंडीशन किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसकी रीडिंग कर लें। इट इज़ यूज एन अल्टरनेटिव टू सिंपल इफ़ एल स्टेटमेंट। मतलब कि जो हम इफ़ एल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसका जो सिंपल वर्जन है ना, वो टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है। तो इट रिक्वायर्स थ्री एक्सप्रेशन, इसके अंदर तीन एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आएगी। ठीक है। उसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने प्रिंट करवानी है, और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट आएगी जो हम एल्स के बाद लिखते थे। ठीक है। तो जो पहली कंडीशन आएगी उसको हम क्वेश्चन मार्क के साथ लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल लिख के करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखें आपके पास इवन ऑड वाला नंबर है, तो अगर आप गौर करें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इधर। देखें इसमें क्या है कि पहली कंडीशन दी, जो कंडीशन हम इस तरह देते थे कि इफ़ हम कर लेते हैं इफ़ नंबर मॉडुलस 2, अगर उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो हम तब क्या करते थे? प्रिंट एफ ईवन नंबर। क्या प्रिंट करते थे? ईवन नंबर। ठीक है, ये हम प्रिंट करते थे। और एल्स में हम चले जाते थे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते थे ओड। क्या प्रिंट करवा देते थे? ओड। ठीक है। तो ये था हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम इसी को हम कर अच्छा बच्चों, अगर हम इसी स्टेटमेंट को टर्नरी ऑपरेटर के साथ करें तो वो कुछ यूँ होगी हमारे पास। पहले हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। इफ़ जो है हम उसको इस तरह लिखेंगे, इफ़ मॉडुलस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ज़ीरो। क्या आपके पास कंडीशन ये शो होगी? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क के साथ लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो जो हमारा हिस्सा यहाँ पे प्रिंट एफ आता था इफ़ के बाद, वो हम क्वेश्चन मार्क के बाद लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? E1। क्या लिख देंगे? E1। फिर इसी लाइन, आपने अगली लाइन पे नहीं जाना, इसी लाइन को आपने जब इसका एल्स पार्ट लिखना है तो आप क्या करते थे? आप इसको कोलन के साथ अलग करते हैं। क्या करते हैं? कोलन के साथ अलग करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि वो कहेगा कि अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 18 नंबर है, उसको 2 पे डिवाइड किया और ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या प्रिंट कर देगा? E1। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसको कोलन के साथ बच्चों हम डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं, और हम यहाँ पे फिर प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ ओड। क्या करवा देंगे? ओड। ठीक है। तो अगर देखो इफ़ का पार्ट ये वाला हो जाएगा इतना, और एल्स का पार्ट कोलन के बाद होगा जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। इसके अंदर दो हम यूज़ करते हैं, ये ट्रू के लिए यूज़ करते हैं और ये फॉल्स के पार्ट के लिए हम कोलन यूज़ करते हैं। ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। ये था हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो ये सिंपल इफ़ एल्स का अल्टरनेटिव है। ओके। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास आ रहा है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। स्विच स्टेटमेंट इज़ एन ऑल्टरनेटिव ऑफ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है। आपको याद होगा हमने क्लास में पढ़ा था कि जो इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट होती है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो आप इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हो। ठीक है।
इफ़ हम यूज़ करते हैं सिंगल कंडीशन के लिए, ये मल्टीपल कंडीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि कंपाइलर इस पे ज़्यादा टाइम लेता है इसको एग्जीक्यूट करने में। अगर आपके पास दो कंडीशन है तो इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, अगर आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशंस आती हैं तो हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी का ऑल्टरनेटिव हमारे पास आता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, ये स्विच इज़ आल्सो अ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूज टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस के सेट होंगे तो इसमें जो ऑप्शन आपकी गिवन कंडीशन के मुताबिक होगा वही ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, जो आपने केसेस दिए होते हैं तो आप केस लेबल देते हो, ठीक है। इस तरह अब हम इसके एग्जांपल पे चलते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल बच्चों ये इसका सिंटेक्स आ जाता है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और स्विच स्टेटमेंट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर केस आएगा। अगर केस ट्रू है तो जो उस केस के अंदर जो ब्लॉक होगा, सेट ऑफ ब्लॉक होगा या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और आपका जो फ्लो है वो एंड पे चला जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अगर केस वन फॉल्स है तो वो केस टू पे आ जाएगा, केस टू भी फॉल्स है तो केस थ्री पे आ जाएगा, अगर केस थ्री ट्रू है तो ये वाली जो स्टेटमेंट पड़ी होंगी ये चलेंगी, बाकी ये चल के फिर फ्लो एंड पे आ जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो हम एल्स पार्ट यूज़ करते थे लास्ट कंडीशन के लिए, हम स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे अगर इसकी बात करें प्रैक्टिस की, एक प्रोग्राम है जिसको हमने बताना है कि जो प्रोग्राम है वो आपने बताना है कि प्रोग्राम एक ऐसा लिखें जो बताए कि दिया गया नंबर वोवल है, सॉरी दिया गया करेक्टर जो है वोवल है या नहीं। देखें बच्चों, तो देखें सबसे पहले हमारे पास स्विच है, जो आपने यूज़र से एक वैल्यू ली स्कैन एफ के थ्रू, उसको आपने पास कर दिया स्विच को, ठीक है। जब स्विच को आपने पास किया, आप यूज़र से एक वैल्यू दोगे, आपने अगर स्मॉल ए इनपुट दिया है या आपने कैपिटल ए दिया है, अगर ये केस ट्रू है या ये केस ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा कि आपने जो भी करेक्टर दिया है वो वोवल है। अगर आप ए के अलावा कोई चीज़ देते हैं, तो अगर आप बी देते हैं तो कोई भी केस ट्रू नहीं होगा और वो कहेगा डिफ़ॉल्ट, आपका डायरेक्ट वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, जो एल्स पार्ट हम जिसको कहते थे इफ़ एल्स इफ़ में। तो वो कहेगा इट इज़ अ कॉन्सोनेंट करेक्टर, मतलब ये वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो केस है, जो अभी आप केस स्टेटमेंट यूज़ करोगे, ठीक है, उस पे आपने क्या करना है, उसमें आपने, अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बच्चों, तो केस में आपने क्या करना होता है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जो केस है ना, सबसे पहले आपके पास एक कीवर्ड आएगा स्विच का, इसके अंदर आपने वो वेरिएबल पास करना होगा जिसके अंदर आपने वो अपनी वैल्यू प्रिंट करवाई है, ठीक होगा, जो यूज़र से ली है, सॉरी। तो फिर वही आपने उसका केस बनाना होगा, केस वन। जो केस वन बनाएंगे ना आप, अगर केस वन को आपने कोलन के साथ एंड करना है, क्या करना है, अगर जो केस वन अगर वो ए के इक्वल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो अगर जो केस है वो ए है, आपने एक चीज़ अलग नहीं, केस को आपने कॉलन के साथ एंड करना है। अगर वो ए है केस या कैपिटल ए है तो वो प्रिंट कर देगा, अगर ये दोनों केस में से कोई भी केस होता है तो वो प्रिंट कर देगा कि ये वोवल है, क्या है ये, वोवल है। तो फिर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, जितने भी आपके पास केस होंगे हर केस को आपने ब्रेक स्टेटमेंट के साथ लाजमी ख़त्म करना है। अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो जो केस जो है आपका वो ख़त्म नहीं होगा, सारे केस चलते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने केस के अंदर अगर आपने कोई भी करेक्टर रखा है तो आपने इसको इसके अंदर क्या करना है, क्लोज करना है सिंगल कोटेशन के अंदर, ठीक है। अगर आपने इंटीजर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो इंटीजर लेते हो, केस अगर मैं बनाता हूँ वन, तो बच्चों जो वन होगा इसको आपने इसके अंदर क्लोज नहीं करना, ठीक है, इसको आपने सादा ही रखना है, ठीक है, कोलन के साथ क्लोज करना। तो आपकी ये थी केस स्टेटमेंट। अच्छा बच्चों, आगे जो है नेस्टेड इफ़ एल्स
इफ़ स्टेटमेंट आ रही, इसका मतलब होता है कि एक इफ़ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए, इसको हम नेस्टेड इफ़ एल्स कहते हैं। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमने ये पहले भी किया हुआ है, ठीक है। फिर बच्चों आपके पास आती है व्हाट इज़ इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, जो मैं ऊपर बात कर रहा था वो यही है कि जो इफ़ देर आर मोर देन टू ऑल्टरनेटिव्स देन वी यूज़ इफ़ एल्स इफ़ इंस्टेड ऑफ नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। वो कहता है कि जब आपके पास एक काम करने के दो ऑल्टरनेटिव आ जाएं तो हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करें, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड ओनली वन ऑप्शन इज़ टू बी सिलेक्टेड। जो मैंने आपको पहले बात की थी कि जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तब हम इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। द कंडीशन इन इफ़ आर एवेल्यूएटेड इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के साथ कंडीशन जो है वो एवेल्यूएट होती है और जो कंडीशन ट्रू होती है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होती है, जो कंडीशन फॉल्स होती है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। ओके बच्चों, तो इसके अंदर अगर हम बात करें अगर हम टाइम ज़ाया ना करें तो देखो बच्चों इफ़ आ गया, ये अगर यूज़र से ऑप्शन लिया है, अगर ऑप्शन प्लस के इक्वल है तो वो कहे इन दोनों दो वैल्यूज़ को प्लस कर देगा। एल्स इफ देखो इसमें ऑप्शन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक से मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑप्शंस के लिए या तो हम स्विच यूज़ करते हैं या हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। एल्स ये देखो इफ़ के ऑप्शन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये भी नहीं ट्रू ये भी नहीं ट्रू तो वो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स पार्ट में। और स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो एल्स पार्ट होता है उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो बच्चों ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये आपने पहले किया हुआ है, जस्ट रिवीजन हो रही है, ठीक है। यूज़र से दो वैल्यू ली, ए और बी के अंदर उसको स्टोर किया और फिर हमने बताया, हमने प्रिंट कराया कि आप क्या करना चाहते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यूज़र अपना ऑप्शन देगा, जो भी ऑप्शन देगा वो इसके अंदर होगा। इफ़ ऑप्शन इक्वल टू प्लस, अगर ऑप्शन प्लस के इक्वल है तो वो ए और बी को प्लस कर देगा, अगर ऑप्शन माइनस के इक्वल है तो माइनस कर देगा। एक चीज़ का ख्याल रखना बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज़ कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये प्लस 2f क्या है। आपको पता है कि फ्लोटिंग वैल्यू के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। और जब फ्लोटिंग वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है, अगर मैंने एक नंबर रखा जिसका नाम मैंने रखा फ्लोट ए इज़ इक्वल टू 5.5। अब अगर इसी को मैं प्रिंट करवाता हूँ परसेंटेज एफ ए, तो बच्चों इसकी जो आउटपुट होगी वो आपके पास होगी, इसकी जो आउटपुट होगी वो ये होगी 5.5000, ठीक है। जो फ्लोट स्टेटमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट आपको पॉइंट के बाद 6 डिजिट देती है, कितने देती है, 6 डिजिट देती है। अगर इसी चीज़ को मैं लिख लेता हूँ इस तरह, परसेंटेज पॉइंट, ये पॉइंट है 2f, तो बच्चों अब आपको ये पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ देंगी, कितनी देगी, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू देगी, दो वैल्यू देगी, ठीक है। सॉरी एक पहले आ रही है, एक ये वैल्यू हो जाएगी और दूसरी ये। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता तो 6 वैल्यू देगी, अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ 0.3f तो ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ देगी। एक तो वैल्यू खुद ही आ रही है तो दो वैल्यू खुद बनाने के लिए क्या करेगी, खुद से ज़ीरो लगा देगी, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने याद रखना है, ओके। ये MCQs आ जाता है, अक्सर आ जाता है। अच्छा बच्चों अब जो है हमारा इफ़ एल्स इफ़ भी हो गया, तो यही हमारा चैप्टर था, इसमें मेन चीज़ें यही थी। आप लोगों ने बाकी इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम है बच्चों आप लोगों ने अच्छे से करने हैं क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्राम के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अच्छा बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से नंबर ले सकें। अल्लाह हाफिज़।